फ्रेंड्स, मैं विक्रम आपका साथी आपका दोस्त। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। एक काम ज़रूर कीजिएगा, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है प्रॉपर्टी की, तो एक प्रॉपर्टी के जितने भी स्टेटमेंट थे आप उनको एक कागज़ पर लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप उस पेपर को सामने रख के बैठिए जब भी आप प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करो। इससे क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स आप उस शीट को देखोगे और इससे आपको वो प्रॉपर्टी जल्दी याद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर इसने कहा है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और विदाउट एक्सपेंशन, यानी आपको विदाउट एक्सपेंड करे इसको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी काम में आएगी। अब किस तरह से निकालते हैं उसकी बात करते हैं। मुझे इसमें एक बात बताइए, हम सिर्फ ये लेते हैं 49 और 6, 1 का 49 को बहुत लंबा गैप हो जाएगा। अब क्या बात बताइए कि इस 6 को ऐसा कोई नंबर है क्या जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसके नियरेस्ट नंबर आ जाए? ऐसा कोई नंबर है? बिल्कुल है। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 40 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए, तो ये पूरा क्या था? C1 और ये पूरा क्या है? C3, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? C1 पर अप्लाई कर रहे हैं। अब लिखना भी इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये C1 लिखा, फिर उसके बाद एरो लगाया, फिर यहाँ लिखना है C1 लिख दिया, और इसमें से माइनस करना है क्या? 8 से मल्टीप्लाई करके C3 को 8 से मल्टीप्लाई किया और C1 में से माइनस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ये तो 49 आ गया, 49 इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 68, 49 माइनस 48 कितना बचा? 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया 8 से, क्योंकि C3 पूरी 8 से मल्टीप्लाई हो रही है। आप समझ रहे हो? C3 पूरी 8 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये 8 4 जा 32, डिफरेंस आएगा 7 का, फिर ये 8 1 जा 8, डिफरेंस आएगा 2 का। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आपके पास ये बचा एज इट इज लिख दीजिए। अब आपने अगर प्रॉपर्टीज पे बहुत अच्छे से फोकस किया था तो मैंने एक बात बताई थी, इफ 2 rows and 2 columns are identical then value of determinant is 0। क्या कहा था? अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होते हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। यहाँ पर C1 और C2 दोनों क्या है? आइडेंटिकल है, तो इसलिए इनका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर देखिए, अब आप प्रॉपर्टी काम आती है। अब आपको स्टेटमेंट लिखना है पूरा कि ऐसा करने के कारण इसका आंसर 0 हुआ। C1 and C2 आर आइडेंटिकल। समझ आया? चलिए, अब एक बात मुझे सोच के बताइए कि क्या यही तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का? क्या और कोई तरीका नहीं है? क्या और कोई यहाँ पर ये जो हमने ये अप्लाई किया है, क्या यही अप्लाई हो सकता है? क्या और कोई दूसरा अप्लाई नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दिमाग पे लोड डालिए थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं इसको और इसको C2 और C3 की बात कर रहा हूँ, तो देखो ये और ये, ठीक है। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 49। समझ रहे हो आप? अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें जोड़ देता हूँ तो कितना आता है? 49। माइनस करने की दिक्कत ही नहीं है। तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा क्या? C2 पे अप्लाई करेंगे, C2 प्लस 8C3। ये इसका सेकंड मेथड हो गया। कैसे करना है? अब आपको वही, ये कितना हो जाएगा? ये तो आपके पास हो गया 49, ये हो गया 39 और ये हो गया 10। C2 यानी कि 1 और ये कितना हो जाएगा? 49, ये 39 और ये 10, ये 6 4 1, दोनों क्या है? आइडेंटिकल। इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? समझ में आ रहा है? अच्छे से एकदम पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 1। हो सकता है आपको ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिख रहा होगा लाइट की वजह से, तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। फर्स्ट कॉलम में आपके पास 1 1 1, सेकेंड कॉलम में A B C और थर्ड कॉलम में B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B। समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? चलिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। देखिए, ये B प्लस C है, ये C प्लस A है और ये A प्लस B है ना। इसमें क्या
इसमें वापस बोल रहा हूँ, इसमें क्या ऐसा जोड़ूं जिससे एक पूरी टर्म तीनों में सेम बन जाए। तो देखिए इसमें क्या, ये ए बी सी का खेल है पूरा, है ना। इसमें अगर मैं ए जोड़ देता हूँ तो बी प्लस सी ऑलरेडी है। इसमें अगर मैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, दूसरे वाला बी, और इसमें किसकी ज़रूरत है, सी की। समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए आपको जिसकी ज़रूरत है वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, C2 में अप्लाई कर रहे हैं, C2 प्लस C3। इससे क्या होगा, इससे ये हो गया 1 1 1, ये हो गया A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आपके पास आ गया बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ये समझ में आ रहा है। अब जब भी हम कॉमन लेते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट में जब भी आप कॉमन लोगे ना, तो या तो पूरे कॉलम में से आएगा बाहर, या पूरी रो में से आएगा बाहर, या पूरे कॉलम में से आएगा या पूरी रो में से आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इस पूरे में से ये ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2। प्रॉपर्टी देखिएगा, यहाँ एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो मैंने ये तो लिख दिया बाहर ए प्लस बी प्लस सी। अब ये बाहर आ गया तो ये 1 1 1, ये 1 1 1, ये बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, दोनों क्या है, आइडेंटिकल। आंसर कितना हुआ, 0। अब आ रहा है समझ में आपको। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हूँ आपके पास, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं बताइए कि कहाँ पर, किस पॉइंट पर आपको समझने की में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूँ जिससे आपका सॉल्यूशन हो जाए। क्लियर। तो ये एक हमने बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ा है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइएगा अब कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसमें इसके अलावा और कुछ लग सकता है क्या, ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें इसके अलावा और कुछ लग सकता है क्या, समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको इसको अप्लाई करना। इस क्वेश्चन में मैं आपको वो चीज़ दूंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन हो प्रॉपर्टी का और इस टाइप का, आप उसको फटाक से सॉल्व करोगे, फटाक से आइडेंटिफिकेशन करोगे और जल्दी से उसका आंसर आप बता दोगे। अब देखिए क्वेश्चन को करना किस तरह से, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। मैंने दोनों क्वेश्चन लिए हैं, दोनों विदाउट एक्सपेंशन है। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जिस भी बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं पहले इस वाले क्वेश्चन को कि इसमें क्या है। देखिए आपको एक बार रो में देखना है और एक बार कॉलम में देखना है ना। तो यहाँ देखिए a माइनस बी, इधर m माइनस एन, छोड़ दो आगे, छोड़ दो इसको बिल्कुल। अब इधर देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ लिख लीजिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, a से a गया, b से b गया, c से c गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्या बन जाएगा, 0। और हमारा तो सारा टारगेट ही यही है इस पूरे चैप्टर के अंदर कि इसे 0 बनाना है। और 0 बनाने के लिए हमने अब क्या किया, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, R1 पर अप्लाई कर देते हैं ऑपरेशन, R1 R2 R3। मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि R1 कौन सा है, R2 और C1 कौन सा है। तो एक बार ध्यान रखना, जो हॉरिजॉन्टल है वो R1 है। अब इसको मैं यूं जोड़ता हुआ जा रहा हूँ, मैं जा तो कॉलम की तरह से रहा हूँ लेकिन मैं जोड़ सिर्फ रो को रहा हूँ, और जब मैं इधर बात करूंगा तो तब मैं कॉलम को जोड़ रहा हूँ। समझ में आया। तो यहाँ पर R1 पर अप्लाई कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी। इसी तरह से इनमें भी जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि इस पे अप्लाई कर दिया तो यही जुड़ेगा, बाकी के दोनों जो C2 और C3 इसमें भी अप्लाई होगा। तो m माइनस एन प्लस एन माइनस पी प्लस पी माइनस एम, और तीसरा वाला x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन एक तो फालतू बहुत लिखना पड़ता है इसमें। ये समझ में है। अब देखो ये तो पूरा हो गया 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात मैंने बहुत अच्छे से बताई थी, किसी भी रो, किसी भी कॉलम के
तीनों एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। सिंपल सी बात थी। तो मुझे एक बात बताइए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 is 0, so value of determinant is 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको आप एक बार देखना और समझने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहां पर आपको देखना है, देखिए जब भी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में, दोनों में से किसी में भी अगर 1 1 1 दिख जाए, 1 1 1 दिख जाए, 2 2 2 दिख जाए, तो आपको क्या करना है, उनको माइनस करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये कहाँ पर है, इस कॉलम में है, C1 पे है, लेकिन कहाँ पर है, R1 R2 और R3। समझ में आ रहा है? आप जैसे ही माइनस करोगे तो जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। समझ में आ रहा है? आपका मेन फोकस होना चाहिए आपको क्या चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं क्या अप्लाई करूंगा, ऑपरेशन R1 पे अप्लाई करूंगा, R1 माइनस R2, और R2 पर अप्लाई करूंगा R2 माइनस R3। बहुत जीनियस लोग भी होते हैं जो अलग तरीके से भी करते हैं, वो R3 में से R2 को माइनस करते हैं, R3 में से और R1 को माइनस करते हैं। आपकी इच्छा हो जैसे आप माइनस कीजिए, मैंने आपको जो चीज़ बताई है बस वो ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, जब भी 1 1 1 दिख जाए, किसी भी कॉलम में अगर सेम चीज़ें दिख रही है तो आपको माइनस करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, R1 में से R2 को माइनस किया तो ये तो हो गया 0, x में से y माइनस करोगे तो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इसी तरह 1 में से 1 को माइनस किया तो 0, y में से z को माइनस किया तो y माइनस z, इसमें से इसको माइनस किया तो y प्लस z और y माइनस z। ये समझ में आया? ये आ गया 1z z स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बहुत खूबसूरत बात उसमें बताई थी, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में जितने ज़्यादा ज़ीरो हो आपको उसी को एक्सपेंड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ आप देखो, इसके अलावा इस वाले कॉलम के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा जीरो है। हम क्या करेंगे, आप चाहो इसके अलावा एक्सपेंड कर दो, ये आपके पास क्या है C1 के अलावा एक्सपेंड कर दो। जैसे एक्सपेंड करोगे तो ये वाला पोर्शन जीरो, ये वाला पोर्शन जीरो, ये वाला बचेगा। तो किस तरह से करना है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है वो भी देख लीजिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इस पूरे में से R1 में से और R2 में से आपको दिख रहा होगा, टेकिंग कॉमन x minus y from R1 and y minus z from R2। तो ये हो गया x minus y, y minus z, तो ये 0 0 1, ये तो कॉमन आ गया 1, ये पूरा 1, ये पूरा z। इसमें से देखो x माइनस वाई गया, y माइनस जेड गया, तो यहाँ बच गया x प्लस वाई और यहाँ बच गया y प्लस जेड और ये बच गया जेड स्क्वायर। ये समझ में आया? अब आप चाहो तो और भी इजी कर लो इसको, कैसे, इसमें से R1 में से R2 को और माइनस कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, ये क्या है आपके पास C1, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो। इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो ये x माइनस वाई, y माइनस जेड, यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंड अलॉन्ग C1। तो ये इसके अलॉन्ग कर रहे हैं ना, इसको लिखा, ये रो गया, ये कॉलम गया, सीधी सी बात।
ये आपके पास बचा जो ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये y से y कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या करना है, जब भी 1 1 1 दिखे तो आपको उसको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करके 0 बनाना है, और जैसे ही 0 बनाएगा तो उसके बाद उसको एक्सपेंड करना है किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 हो उसी के अलोंग करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इसमें देखिए क्या करना है, विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर? अब आपको क्या करना है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पर क्या है b प्लस सी, और इसके आगे क्या है c प्लस ए, इसके आगे क्या है a प्लस बी, और जब हम इसमें बात करें कॉलम में तो इधर क्या है q प्लस आर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो r1 है ना, r1 ये abc से बन रहा है, और ये जो r2 है ना ये pqr से बन रहा है, और r3 जो है वो x y और z से बन रहा है। अब ये देख लिया आपने पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक्चुअल में पहला तो यही होता है कि आपको ये पता लग जाए ना कि निकालना क्या है, तो आप डायरेक्ट उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। देखिए b प्लस सी है, c प्लस ए प्लस बी है। ठीक है, अगर मैं c1 पर अप्लाई करता हूं c1 प्लस c2 प्लस c3 लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो जैसे आप अप्लाई करोगे ना तो ये बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। कैसे, अभी बताते हैं। 2p प्लस क्यू प्लस आर। हो सकता है आपने कोई दूसरे तरीके से भी देखा हो, पर मैं जो तरीका बता रहा हूँ एक बार आप देख लीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, डेफिनेटली बिल्डअप होगा, क्योंकि मैं रटाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा। अब देखिए b प्लस सी है, ये रहा, फिर मैंने c प्लस ए को जोड़ा और फिर a प्लस बी को जोड़ा। अब देखिए a कितनी बार है, 2 बार, तो 2a, ऐसे b कितनी बार है, 2 बार, तो 2b, और c कितनी बार है, 2 बार, तो 2c। इसलिए मैंने अब इस पूरे में से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। समझ में आया? तो ये पूरा स्टेप था इसमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो c प्लस ए था ना इसे एज इट इज लिख दीजिए, c प्लस ए आर प्लस बी जेड प्लस एक्स, a प्लस बी p प्लस क्यू और x प्लस वाई। क्या करें, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो जब इसमें से किसमें से आ रहा है, c1 में से कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग 2 फ्रॉम c1। अब c1 में से अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2 यहां पर आ गया, अंदर आपके पास क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी, इधर क्या बच गया, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड, c प्लस ए आर प्लस बी जेड प्लस एक्स, a प्लस बी p प्लस क्यू x प्लस वाई। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में तो आपको सिंगल टर्म में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे डबल डबल आ रही है, तो हम क्या करेंगे, देखो a प्लस बी है तो इसको माइनस कर देंगे c प्लस ए को। समझ रहे हो आप? इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे सिंगल टर्म बच जाएगी सारी। समझ रहे हो आप? क्वेश्चन समझना, अगर मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर देता हूँ तो यहाँ सिंगल टर्म बच जाएगी। ठीक है, तो करके देखते हैं। हमने क्या अप्लाई कर रहा ऑपरेशन, C1 पर अप्लाई करते हैं, C1 माइनस C2। ठीक है, अप्लाई किया तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 2 तो आपके पास है ही, ये बच जाएगा, देखो C और A हट गया तो बच गया B, R और P चला गया, R और P चला गया तो आपके पास बच गया Q, और Z और X चला गया तो आपके पास बच गया Y। यहाँ पर C प्लस A है, जिसे आप एज इट इज लिख दीजिए, इनका कोई रोल नहीं है इस फिल्म में अभी। और फिर उसके बाद आपके पास बच रहा है A प्लस बी, P प्लस क्यू और X प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे इनको भी सिंगल सिंगल बनाना है। आपके दिमाग में एक बात नहीं चल रही है कि कल अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट के अंदर कि अगर a1 प्लस लैम्डा 1, तो इसे हम ब्रेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए c प्लस ए है, यहाँ पर a प्लस बी है, और यहाँ पर b है, यहाँ पर p प्लस क्यू है, यहाँ पर q है, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ y। तो अगर मैं इसमें इसकी बात कर रहा हूँ C3 की,
अगर मैं C3 में से माइनस कर देता हूँ C1 को, तो ये बच जाएगा B Q Y C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। A प्लस बी में से B माइनस कर दिया तो बच गया A, P प्लस Q में से Q माइनस कर दिया तो बच गया P, और X प्लस Y में से Y माइनस कर दिया तो बच गया X। समझ में आ रहा है? अब अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूँ तो C2 पे अप्लाई कर देते हैं, C2 माइनस C1, C2 माइनस C3, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2B Q Y। इसमें से ये गया तो बच गया C, R प्लस P में से P माइनस गया तो R, और Z प्लस X में से X माइनस गया तो Z। यहाँ बच गया आपके पास A, P और X। अब क्वेश्चन देखो आप किस तरह से, अब जो हमारे को चाहिए था वो तो मिला ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो ही मिला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको देखिए A B C इस तरह से जमाना है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को शिफ्ट करते हैं। कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को जब हम शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या करा, देखो एक बार तो इन दोनों को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और फिर ये A यहाँ पर आ जाएगा। समझना आप, देखिए ये A यहाँ पर आ गया, C यहाँ पर आ गया, ठीक, ऊपर ऊपर वाले लिख रहा हूँ। फिर जब A आ जाएगा तो हम इसको भी शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा, और ये C ऑलरेडी है। तो शिफ्ट कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो -1 का स्क्वायर, लिख दिया, और उसके बाद ये पूरी की पूरी जो आपको आंसर चाहिए था वो लिख दो। आंसर आ जाएगा A B C P Q R X Y Z। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा, नहीं आता है वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, जरूर समझ में आएगा, इस बात का मुझे विश्वास है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इफ x y z आर डिफरेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस y क्यूब 1 प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट x y z इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में, बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखना। देखिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है आपके पास कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, और प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कौन सा वाला, वही λ1 प्लस a1 इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टी थी। तो वहां पर हमने क्या किया था, उसको अलग अलग किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसमें यही अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ये हमने लिखा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस यहाँ पर आपके पास आ गया x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। यहाँ से क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हो इस पूरे के अंदर, पार्ट के अंदर, यहाँ पर अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें से, देखिए ये आपके पास पूरा पार्ट है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। अगर इस पूरे में से x कॉमन ले लूँ, इस पूरे में से y कॉमन ले लूँ, और इस पूरे में से z कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x y z। जब इसमें से x निकल गया तो यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ पर कितना बचा x, और यहाँ पर कितना बचा x स्क्वायर, यहाँ कितना बचा 1, ये y और ये y स्क्वायर, ये 1 z और ये z स्क्वायर। समझ में आया? अब देखिए आप इन दोनों को, अब ये दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन ये एक दिखने में एक जैसे नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो C3 है ना, ये C3 है, ये C2 है और ये C1 है, ऐसा ही कुछ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखो कितनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए और ये वाले टर्म यहाँ पर आनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप देख सकते हो, अगर मैं इसको एक बार शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर इन दोनों को चेंज करने के बाद जब इन दोनों को वापस चेंज कर देता हूँ तो एक बार और माइनस का साइन आ जाएगा, तो 2 बार माइनस का साइन आएगा। तो मैं यहाँ पर, देखिए बोर्ड छोटा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। समझ में आया? चलो नहीं आया तो मैं आपको फिर बताता हूँ। देखिए मुझे इसको ऐसा बनाना है, ठीक है, तो इसको पहले तो मैंने यहाँ शिफ्ट किया, एक बार हो गया। देखिए ये ऐसा है,
मैंने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है, एक बार शिफ्ट हो गया। अब ये वाला यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर मैंने इसको वापस ऐसा शिफ्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, ये पूरा जो है वो इस टाइप का बन जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए एक बार यहाँ शिफ्ट करोगे तो एक 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 यहाँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। फिर एक बार और शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक एक एक, यहाँ पर जाएगा एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। समझ में आया? फिर हमने क्या किया, अब ये कॉमन आ गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये डिटर्मिनेंट है ना, ये हो गया 1 1 1 एक्स वाई जेड प्लस साइड का अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल के बता देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना, मैंने वही का वही लिखा है, बस यहाँ पर -1 का स्क्वायर लगाया। अब क्या करना है, देखिए दोनों सेम सेम है, सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, और जब कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है, तो यहाँ पर तो बच गया 1 और यहाँ पर बच गया एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये जो पूरा था ये इस तरह से आ गया। अब अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, अच्छा ये =0 भी है, तो एक चीज़ और है, ये मैं थोड़ा सा मिस कर गया, ठीक है। अब एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। उसमें क्या था, जब भी 1 1 1 दिखे तो आपको क्या करना है, R1 - R2 और R2 - R3, और फिर उसके बाद क्या करना है, एक्सपेंड अलॉन्ग R3, यही हमने सीखा है। तो यहाँ पर हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 + x y z, ये बचेगा x - y। अब आप पूछोगे मुझे कैसे पता कि यही बचेगा, आप देखो इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ कितना बचेगा, x - y, इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ कितना बचेगा, y - z। जब ऐसा होगा तो लास्ट के अंदर देखिए ये साइकिल बन रहा है, x - y y - z, तो यहाँ बन जाएगा z - x = 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि x और y z तीनों क्या है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये भी आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो x - y ≠ 0, y - z ≠ 0 और z - x ≠ 0। तो आपके पास क्या बचा, 1 + x y z = 0। इसको उधर भेज दोगे तो आपके पास जो टर्म आपने पूछा था इसने x y z की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, -1। समझ में आया? वापस देखते हैं, क्वेश्चन था हमने जो C3 था इस C3 को बांट दिया, ठीक है, फिर बांटने के बाद हमने इसको शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के साथ हमने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर हमने कॉमन लिया, टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम, अब देखो यहाँ से कॉमन लिया है और मैंने लाइन कैसी खींची है, आडी खींची है, आडी मतलब हॉरिजॉन्टल खींची है, तो आपको क्या लिखना है, कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। ये समझ में आया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को रिपीट करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था और इसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं जो भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए जिससे आपका बाद में लॉस हो। देखिए यहाँ पर है आपके पास 1/a 1/b 1/c a² b² c² bc ca और ab, ठीक है। चलो इसके पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपके पास मैं लिख लेता हूँ 2 3 5, ठीक है। दो चीज़ सीखना इससे, पहले जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे k से मल्टीप्लाई करना है, अब k से किसको मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूँगा किसको, मान लीजिए R2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ k से, ठीक है, तो किस तरह से करूँगा, R2 कौन सी, ये वाली रो है ना, ठीक, तो इसे इस तरह से लिखेंगे 2 3 4k और 5k। क्या मैंने सही लिखा है? सोच के देखिए एक बार, अगर आपने मैथ्स बचपन से ध्यान से पढ़ी है तो आपने एक बार नोट की होगी, कभी भी इक्वेशन में कुछ खुद की इच्छा से ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, उससे डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। पर यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड तो अभी तक किया ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे,
1 अपॉन के बाहर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि जब वापस इसमें से कॉमन लेना, मान लीजिए मैं इसमें से कॉमन लिया तो ये के यहाँ पर आ जाएगा, कट जाएगा 1 और वापस वही इक्वेशन बन जाएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हम क्या कर रहे हैं, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, जिस भी नंबर से आपको, जिस भी कांस्टेंट से, जिस भी किसी भी चीज़ से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, उसको डिवाइड में भी लिखना है। डिवाइड में लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन की। ये 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। क्या आपको कुछ कॉमन चीज़ दिख रही है यहाँ पर? देखिए कुछ भी ऐसा कुछ जो शायद कुछ नया हो आपके लिए, कुछ साइकिलिक से रिलेटेड। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ए बी सी जो है वो ऐसा उसमें आ रहा है साइकिल के टर्म में, ए बी बी सी सी ए और ए सी, ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी सी सी ए और ए बी, ऐसा ही कुछ है। तो अगर मैं इस वाली लाइन को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस वाली लाइन को बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस वाली लाइन को सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका परिवार पूरा हो जाएगा। हो जाएगा। जब इसकी फैमिली पूरी हो जाएगी तो हम यही काम कर देते हैं ना। तो हमने क्या किया, ये R1 है, ठीक है, R1 R2 R3। तो R1 पे हमने अप्लाई किया AR1, R2 पर हमने अप्लाई किया BR2 और R3 पर हमने अप्लाई किया CR3। ठीक है, ABC को अलग अलग हमने किया। तो मैं इसको यूं ही तो लिखूंगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। तो क्यों ना तीनों को मल्टीप्लाई करके एक ही तरह से लिखा जाए, एक फैमिली रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, ये जो 1 अपॉन ए था इसमें जब ए से मल्टीप्लाई किया तो बचेगा 1। ये ए स्क्वायर है, ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना बच गया, ए क्यूब। ये कितना हो जाएगा, ए बी सी। ये कितना हो गया, 1 बी क्यूब ए बी सी, 1 सी क्यूब ए बी सी। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो ये एक ही परिवार बन गया। निकाल लो बाहर। बाहर कैसे निकालोगे, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C3, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C3। तो C3 से हमने कॉमन लिया तो ये आपके पास बन जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी। ये बच गया 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। तो ये तो कट गया। क्लियर हो? क्या इसका आंसर दिख रहा है आपको? अगर आप जीनियस हो तो फटाक से पहचान सकते हो कि क्या इसका आंसर है। C1 and C3 आर आइडेंटिकल, C3 आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्या मैं मानूं कि आपको आ गया? इस तरह से लिखने से क्या होता है, आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये एक हमने बेसिक सा क्वेश्चन करा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ के करिए। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन, एक नई चीज़ आई है इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने चाहा कि ये क्वेश्चन आपको कराऊँ जिससे आपका और बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और हम इसके परिवार से लेते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए ए बी सी का होल क्यूब। ये एक क्वेश्चन की डिमांड है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपको दिख रहा है ए बी और 2C। पहले तो यूं देखते हैं और फिर यूं देखते हैं, ठीक है। अब आप जब कॉलम की फॉर्म में देखोगे तो इधर C है, इधर C है, कोई रोल नहीं हटा। तो इधर देखो ये A मिल रहा है, इधर देखो ये B मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर इसको जोड़ दिया जाए और इसको जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा 2A + 2B + 2C, ऐसा कुछ बन जाएगा। और जब ये बन जाएगा तो ये इनको तो बनना ही पड़ेगा। ऐसा होता है, अगर एक बन जाता है तो दो को तो बनना ही पड़ता है। वो तो मतलब पीछे पीछे आते हैं जबरदस्ती। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, C1 पर अप्लाई करेंगे, C1 C2 C3। इसमें इसको जोड़ो तो ये बन जाएगा 2A + B + C। C ऑलरेडी है, एक C और 2C, ये भी रहा, ये भी रहा, 2B, तो 2 ये क्लियर हुआ। फिर बाकी की जो टर्म है वो तो एज इट इज आ जाएगी, उसमें तो कोई
प्रॉब्लम ही नहीं है। ये क्लियर हुआ? देखिए कुछ बाहर आ रहा है क्या, दिख रहा है? ये बाहर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग 2a + b + c कॉमन फ्रॉम C1। जब C1 में से कॉमन ले लोगे तो ये 2 बाहर आ गया, a + b + c बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, 1 1 1। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, जब भी किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, जब भी किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में जब एलिमेंट सेम हो तो हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी शक्तियों को याद कीजिए, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस कर दीजिए, R1 में से R2 और R2 में से R3। समझ में आया? तो R1 पर अप्लाई किया R1 माइनस R2 और R2 पर अप्लाई किया R2 माइनस R3। मैंने आपको लास्ट पे पहले भी बताया है, आप अभी भी बता रहा हूँ, R3 में से R2 को माइनस कर सकते हो और R2 में से R1 को भी माइनस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो R1 में से R2 को माइनस किया तो ये तो बच गया 2a + b + c, ये 0, ये 0, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखना, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। a में से माइनस कर रहे हैं b - c - 2a, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो सब हट जाएगा। जब ये सब हट जाएगा मतलब सब माइनस का हो जाएगा, तो आप देख सकते हो माइनस का 2 है और माइनस का a कितना होता है, प्लस का a, सॉरी माइनस का a, माइनस कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा, a + b + c। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, ये आ जाएगा इसकी जगह a + b + c और किसका, माइनस का। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया था, 2a में से एक a गया तो बच गया आपके पास a + b + c, ठीक है। फिर b में से b गया तो इधर बच गया आपके पास 0, और इसमें से इसको माइनस किया तो वही सेम माइनस 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 का, तो इधर आ जाएगा माइनस का a + b + c। अब आपके पास क्या बच गया, 1a c + a + 2b। ये समझ में आया? अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद तो आप समझदार हो ही, इसमें से a + b + c कॉमन आ रहा है, इसमें से a + b + c कॉमन आ रहा है, मतलब इस पूरी रो में से और इस पूरे कॉलम में से कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है, ठीक है। तो आप किसको क्या लिखोगे, टेकिंग a + b + c कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। कॉमन ले लिया तो ये बच गया 2, a + b + c का एक तो ऑलरेडी है, 2 और बाहर आएंगे तो 3 बन गया, तो 0 0 1 -1 1 और a 0 -1 और c + a + 2b। ये समझ में आया? अब हम क्या कर सकते हैं, ये आपके पास सबसे ज़्यादा 0 किस में, आप इधर भी एक्सपेंड कर सकते हो, इधर भी एक्सपेंड कर सकते हो, श्रद्धा है आपकी, जहाँ इच्छा हो वहाँ कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं C1 के अलावा एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड, अगर आपको एक्सपेंड करने में अभी भी प्रॉब्लम है ना, व्हाट्सअप करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो और मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। एक्सपेंड अगर आपको दिक्कत आती है कि C1 को कैसे करें, R1 को कैसे करें, C2 को कैसे करें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आपके पास आ गया 2, अब देखो ये है तो ये पूरी रो गई, ये पूरा कॉलम गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना बच गया, प्लस का है, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 0, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ a + b + c का होल क्यूब। ये देखिए इस तरह से लाना था, इजी है, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं। आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा, मैं मुझ पे विश्वास कीजिए, ये डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, वीडियो को रिपीट करके देखिए एटलीस्ट। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं,
मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं, आप चाहो तो पेपर चेक करके देख सकते हो। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में डिमांड क्या है, 1 + 1/a + 1/b। चलिए अब मैं एक बात सिखाता हूँ, a + b है, मुझे a कॉमन लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेने का मतलब, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और देखो, 5 + 10 है, ठीक है, मुझे 5 कॉमन लेना है, तो आप इसको इस तरह से तो लिखते हो 1 + 2, पर ये आया किस तरह से, जहाँ जिस तरह से आया पहले उसको समझो तो सही। उसके लिए हमने क्या किया, 5 कॉमन लिया, तो हमने क्या करा, इसमें 5 का डिवाइड कर दिया और इसमें 5 का डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ, ये तो 1 टाइम कट गया, ये 2 टाइम कट गया, इस तरह से ही आया। समझ में आया? तो यहाँ पर भी हम इसी की बात करेंगे। अब क्वेश्चन में अगर मान लीजिए जैसे a + b है, मुझे a कॉमन लेना है, तो इसका मतलब है इसमें इसका डिवाइड कर दो और इसमें भी इसका डिवाइड कर दो, तो ये कट गया 1 टाइम, तो a 1 + b/a, इस तरह से आपके पास ये बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होता है, ये आपको प्रूव करना है और आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। समझते हैं इसको किस तरह से करना है। अब देखो मुझे अगर ये मिल गया तो बाकी के दोनों तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन कैसे, 1 तो है लेकिन 1/a नहीं है, समझ रहे हो, 1 तो है लेकिन 1/a नहीं है। एक काम करते हैं, इसमें से a कॉमन लेके देखते हैं। इसमें से a कॉमन लिया हमने, तो ये a कॉमन लिया, तो ये 1/a बन गया और ये 1 बन गया, ये 1 आया, ये 1 आया, ठीक है। इसी तरह से ये कितना हुआ, ये 1, b कॉमन लिया तो 1 + 1/b आ गया और ये 1, और इसी तरह से हमने यहाँ पर कितना लिया, 1 1, c कॉमन लिया तो 1 + 1/c आ गया। समझ में आया? मैंने देखिए एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा है, एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा है, क्यों? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे में से a कॉमन ले रहा हूँ, टेकिंग a कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग a b and c कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। तो इसमें से जब आप कॉमन लोगे ना तो ये बन जाएगा, बाहर तो आ गया ABC, ये से कॉमन आ गया तो 1 + 1/a, ये कितना बन गया 1/a, ये कितना बन गया 1/a, ये कितना बन गया 1/b, 1 + 1/b, और ये कितना बन गया 1/b, 1/c 1/c और 1 + 1/c। इस तरह से ये बन गया। ये समझ में आया आपको? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब आपकी डिमांड थी 1 + 1/a 1/b 1/c, और मैंने आपसे भी क्या कहा था कि आपको सिर्फ ये देखना, ये तो पीछे पीछे आ ही जाएंगे, ये देखिए आ गए, ये तो जोड़ना नहीं है ना। अगर क्वेश्चन में अगर मान लीजिए डिमांड होती ना कि 3/a, तो हम फिर इसको जोड़ देते, 1 + 3/a अगर जो होता तो हम इसको जोड़ देते, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड थी 1 + 1/a + 1/b + 1/c, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको हॉरिजॉन्टली जोड़ दिया। जोड़ दो, हॉरिजॉन्टली जोड़ोगे इसका मतलब R1 + R2 + R3, तो R1 पर अप्लाई करते हैं, R1 R2 R3। जब आपने अप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपके पास 1 ABC 1 + 1/a 1/b 1/c, 1 + 1/a और 1 + 1/a 1/b। बहुत लिखना पड़ता है इसमें यार। ये आपके पास आ गया, मुझे ये चाहिए, दिख रहा है कॉमन, बाहर निकालो, A B C और इसको बाहर निकाल लो, तो 1 + 1/a 1/b 1/c, 1 1 1 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c। ये समझ में आया? देखिए 1 1 1 दिख रहा है कहीं रो में या कॉलम में? बिल्कुल दिख रहा है, ये ना, जब ये दिख रहा है, अब ये कैसा है, कैसा है, हॉरिजॉन्टल।
क्या करना है, जब हॉरिजॉन्टल दिख रहा है तो माइनस कर दो। माइनस किस तरह से करोगे, C1 पर अप्लाई कर दो, C1 माइनस C2, इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो। आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि बोले इसको तो माइनस कर देते फिर बचा क्या, ऐसा नहीं होता है। हम माइनस करते हैं लेकिन इस पर अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आया, इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो वाला पोर्शन आपका एज इट इज रहता है। तो ये आपके पास आ गया ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, इसमें से गया 0, इसमें से गया 0, ये 1 एज इट इज आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दो तो -1, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 0, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 1, इसमें से इसको माइनस कर दो तो -1, तो 1/b 1 + 1/c। ये आ गया क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, किसी की भी अलोंग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग R1 कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, एक्सपेंड R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो तो आंसर आ जाएगा ABC और 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये इसका राइट हैंड साइड। समझ में आया। देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने जितने भी कराए आप इनकी एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, मेरी बात मानिए और इस वीडियो को वापस देखिए। नहीं समझ में आता है कॉल कीजिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं कुछ और क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा जो शायद एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन ये वीडियो जो बनी है ये बहुत ही खास वीडियो है डिटर्मिनेंट की, इसलिए वीडियो को पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी का साल बचा सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।